हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, एपिसोड 9 ऑफ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि ये पूरे नैरेटिव डायरेक्शन को धीरे धीरे केओस की तरफ टिल्ट करता है। अब सरफेस पे देखो तो सब कुछ एक चेस जैसा लगता है। टाइटन्स मूवमेंट में हैं, ह्यूमंस उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग फैक्शंस कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से ये एपिसोड कंट्रोल के इल्यूजन के बारे में है। अब दोस्तों, यहाँ एपिसोड एक लेयर्ड परसूट से स्टार्ट होता है, जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक चेन भी लगता है, जहाँ कोकाई अपने स्टोलन एग के पीछे भाग रही है। गॉडजिला कोकाई को फॉलो कर रहा है और मोनार्क की टीम, जिसमें टीम में ली और केको है, वो गॉडजिला को फॉलो कर रही है, जहाँ सब एक ही जगह की तरफ बढ़ रहे हैं, स्कल आइलैंड। लेकिन जो चीज इस सीक्वेंस को इंटरेस्टिंग बनाती है वो डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि हर एक का इंटेंट है। यहाँ कोकाई इंस्टिंक्ट से ड्रिवन है, गॉडजिला बैलेंस मेंटेन करने के लिए मूव कर रहा है और ह्यूमंस वो अपने एम्बिशन से चल रहे हैं हमेशा की तरह। वहीं फिर एक सबटल लेकिन इम्पोर्टेंट ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि एग चोरी के पीछे एपेक्स नहीं है। दोस्तों, ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि पहले लग रहा था कि जैसन क्लियरली ब्रेंडा के साथ काम कर रहा है, लेकिन अब पिक्चर क्लियर होती है। यहाँ जैसन एपेक्स के लिए लॉयल नहीं था, बल्कि वो इजाबेल के लिए काम कर रहा था। अब ये एक छोटा डिटेल लग सकता है, लेकिन फिर ये पूरा गेम चेंज कर देता है। यहाँ इजाबेल सिर्फ एक रोक प्लेयर नहीं है, बल्कि वो अपना पैरेलल ऑपरेशन चला रही है, मोनार्क और एपेक्स दोनों से इंडिपेंडेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एपेक्स से कनेक्टेड होने के बावजूद उसे फॉलो नहीं कर रही, बल्कि वो उसे सरपास करना चाहती है। अब इसी बीच मोनार्क टीम कैट और केंटारो के बारे में क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्हें किडनैप किया गया है या वो खुद गए हैं, लेकिन आंसर सिंपल नहीं है, क्योंकि कैट सर्कमस्टेंसेस में फंस गई है, लेकिन केंटारो यहाँ उसने कॉन्शियसली ये पाथ खुद चूज किया है और यही डिसीजन एपिसोड का इमोशनल कोर बन जाता है। दोस्तों, फिर आता है एक पावरफुल टाइटन मोमेंट, गॉडजिला और कोकाई का कन्फ्रंटेशन। अब एक सेकंड के लिए लगता है कि फाइट होने वाली है, टेंशन बिल्ड होती है, लेकिन फाइट नहीं होती। गॉडजिला रॉर करता है, अटैक नहीं, एक वार्निंग, एक असर्शन, और कोकाई समझ जाती है। अब वो स्कल आइलैंड के अंदर रिट्रीट करती है और गॉडजिला वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये मोमेंट एक क्रूशियल आइडिया रीइंफोर्स करता है कि गॉडजिला यहाँ डिस्ट्रॉयर नहीं है, बल्कि वो रेगुलेटर है। यहाँ वो सिर्फ तब डिस्ट्रॉय करता है जब जरूरत पड़ती है, और यहाँ उसका रोल बैलेंस मेंटेन करना है। वहीं केको इस मोमेंट को परफेक्टली समझती है। उसके लिए ये क्लियर है कि गॉडजिला डोमिनेशन नहीं बल्कि इक्विलिब्रियम का सिंबल है। और फिर जब कोकाई अपनी जगह वापस चली जाती है तो गॉडजिला का काम खत्म हो जाता है, लेकिन ह्यूमंस ऐसे ऑपरेट नहीं करते, वो कभी रुकते नहीं, और जब बैलेंस रिस्टोर हो जाए तो वो और पुश करते हैं, और यही इजाबेल कर रही है। अब स्कल आइलैंड पर इजाबेल का प्लान ग्रेजुअली रिवील होता है। वो एक अबेंडेंड मोनार्क आउटपोस्ट को बेस बना चुकी है और स्टोलन एग सिर्फ बैट है। अब यहाँ गोल सिंपल नहीं है, यहाँ वो कोकाई को ल्योर करके कैप्चर करना चाहती है, लेकिन असली ऑब्जेक्टिव इससे कहीं बड़ा है। इजाबेल कोकाई का यूज करके एक स्टेबल रिफ्ट ओपन करना चाहती है एक्सिस मंडी में। दोस्तों, एक्सिस मंडी कॉन्सेप्ट पहले भी शो में आया है, लेकिन इजाबेल का पर्सपेक्टिव अलग है। उसके लिए ये कोई डेंजरस एनोमली नहीं है, बल्कि उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ वो इसे एक एस्केप मैकेनिज्म की तरह देखती है, एक ऐसी जगह जहाँ लोग टाइम से बाहर जा सकते हैं, दुनिया को आगे बढ़ने दे सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं जब सब कुछ बेटर हो। दोस्तों, ये साइंस से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन लगता है। बेसिकली वो टाइम को कमर्शियलाइज करना चाहती है। अब कैट तुरंत समझ जाती है कि ये कितना डेंजरस है। उसने एक्सिस मंडी को एक्सपीरियंस किया है। वो जानती है कि ये कोई पीसफुल वॉइड नहीं है, बल्कि ये अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल और हॉस्टाइल है। लेकिन इजाबेल को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, और सबसे डिस्टर्बिंग बात कि यहाँ केंटारो भी इस प्लान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेता, और यहीं से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट डीपिन होता है। अब केट रियलाइज करती है कि केंटारो सिर्फ सिचुएशन में फंसा नहीं है, बल्कि वो इस प्लान में इमोशनली इन्वेस्टेड है, और उसका रीजन धीरे धीरे क्लियर होता है। हिरोशी, यहाँ केंटारो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहा है कि अगर एक्सिस मंडी टाइम को कनेक्ट करता है तो शायद वो पास्ट तक पहुंच सकता है। शायद वो एक ऐसा मोमेंट ढूंढ सकता है जहां हिरोशी जिंदा था, और शायद
वो सब कुछ चेंज कर सकता है। दोस्तों यहाँ ये थॉट डेंजरस है क्योंकि शो इसे रोमांटिसाइज नहीं करता, यहाँ ये डिस्परेशन है क्योंकि जब तुम बिलीव करने लगते हो कि डेथ रिवर्सिबल है तो तुम ऑलमोस्ट कुछ भी रिस्क करने को रेडी हो जाते हो। वहीं फिर दूसरी तरफ मोनार्क टीम आइलैंड पर लैंड करती है और कोकाई को ट्रैक करने लगती है। दोस्तों ये पार्ट स्लो और थोड़ा टेंस है क्योंकि यहाँ टेरेन हॉस्टाइल है, विजिबिलिटी लो है और हर स्टेप रिस्क से भरा हुआ है। यहाँ ये प्योर सर्वाइवल मोड है, लेकिन फिर टाइटन अटैक ग्रुप को स्प्लिट कर देता है और अर्जेंसी और बढ़ जाती है। अब टीम का कैरेक्टर यहाँ सब्टली इवॉल्व होता है। जो बंदा फील्ड में पहले आउट ऑफ प्लेस लगता था, अब वो एक क्रूशियल मोमेंट में मे को सेव करता है। दोस्तों यहाँ ये छोटा मोमेंट है लेकिन इम्पैक्टफुल है। यहाँ टीम अडेप्ट कर रहा है और वो सिर्फ पेपर वर्क वाला बंदा नहीं रहा। अब केको और ली एक अलग पाथ फॉलो करते हैं बिल के जनरल्स के थ्रू। यहाँ ये पार्ट इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। अब फ्लैशबैक्स के थ्रू हमें बिल और केको का पास्ट दिखता है, उनका रिलेशनशिप, उनकी डिस्कवरीज और उनकी लॉस। और फिर सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब केको को वो कैप्सूल्स मिलते हैं जो बिल ने रिफ्ट्स के थ्रू भेजे थे, वो मैसेजेस जो उसने होप के साथ सेंड किए थे कि शायद केको कभी उन्हें पाएगी। यहाँ ये क्वाइट मोमेंट है लेकिन डीपली इमोशनल। यहाँ बिल ने कभी गिव अप नहीं किया, इवन जब सब इम्पॉसिबल लग रहा था तब भी वो ट्राई करता रहा। दोस्तों ये कॉन्ट्रास्ट इंटेंशनल है कि बिल अपनी मिस्टेक को फिक्स करने के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करता है और केंटारो वो एक ऐसी मिस्टेक करने जा रहा है जो सब कुछ ब्रेक कर सकती है। वहीं फिर आउटपोस्ट पर इजाबेल का प्लान एस्केलेट होता है। वो कोकाई को सिर्फ कैप्चर नहीं कर रही बल्कि वो उसे मैनिपुलेट कर रही है एक एडवांस्ड न्यूरल लिंक सिस्टम के थ्रू। यहाँ ये एपेक्स की पुरानी टेक का इवॉल्व वर्जन है, ज्यादा इन्वेजिव, ज्यादा एग्रेसिव और क्लियरली अनस्टेबल, और फिर भी ये इनफ काम करता है केओस क्रिएट करने के लिए। और फिर इस केओस का इफेक्ट एक और मेजर टाइटन को अफेक्ट करता है, कॉन्ग। यहाँ कॉन्ग इजिली फूल नहीं होता क्योंकि फेक स्कल क्रॉलर साउंड्स उसे थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोकाई की रियल डिस्ट्रेस उसे अट्रैक्ट करती है। अब वो आउटपोस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। अब सिचुएशन एज पर है, मल्टीपल टाइटन्स, ह्यूमन इंटरफियरेंस और अनस्टेबल टेक एक ही जगह कवरेज हो रहे हैं। और फिर इजाबेल अपनी फुल इंटेंशन रिवील करती है कि वो कॉन्ग को किल करना चाहती है। दोस्तों ये डिसीजन उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। यहाँ वो सिर्फ टाइटन्स को यूज नहीं करना चाहती बल्कि वो उन्हें एलिमिनेट करना चाहती है। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो उसके लिए कॉन्ग एक थ्रेट है, एक वेरिएबल जो प्लान को डिसरप्ट कर सकता है, और फिर उसे रिमूव करना उसके लिए एक लॉजिकल स्टेप है। अब यहाँ केंटारो हेस्टिटेट करता है लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि उसका फोकस अभी भी हिरोशी पर है। उसका बिलीफ उसे पुश कर रहा है कि ये सब रिस्क वर्थ है। तभी दोस्तों फाइनल मोमेंट्स में सब थ्रेट्स कवरेज होने लगते हैं। मोनार्क टीम क्लोज आ रही है, कॉन्ग अप्रोच कर रहा है, कोकाई अपनी लिमिट्स तक पुश हो चुकी है और आउटपोस्ट के अंदर कैट लास्ट टाइम केंटारो से बात करती है। यहाँ वो उसे लॉजिक से कन्विंस नहीं करती बल्कि वो उसे इमोशनली रीच करने की कोशिश करती है। वो कहती है कोकाई को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेट इट गो। लेकिन केंटारो का जवाब क्लियर है, वो छोड़ने वाला नहीं है बल्कि वो अपने फादर को वापस पाना चाहता है। और दोस्तों यही मोमेंट एपिसोड का रियल टर्निंग पॉइंट है। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई सडन ट्विस्ट नहीं, सिर्फ एक चॉइस, एक ऐसा डिसीजन जो शायद इरिवर्सिबल हो। यहाँ एपिसोड बार बार एक ही ट्रूथ के अराउंड सर्कल करता है कि टाइटन्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, गॉडजिला बैलेंस मेंटेन करता है, कॉन्ग अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करता है और कोकाई अपने इंस्टिंक्ट फॉलो करती है। लेकिन टाइम किसी के कंट्रोल में नहीं होता। तो अगर केंटारो ये लाइन क्रॉस करता है, अगर वो पास्ट को चेंज करने की कोशिश करता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि रियलिटी स्टेबल रहेगी। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि टाइटन्स के अपोजिट टाइम के लिए कोई अल्फा प्रेडेटर नहीं है जो बैलेंस रिस्टोर कर सके। तो दोस्तों इसी टेंशन के साथ एपिसोड एंड होता है। अब फिनाले के लिए स्टेक्स सिर्फ टाइटन बैटल नहीं है और ये सिर्फ इजाबेल को स्टॉप करने का सवाल नहीं है, ये सिर्फ कोकाई को बचाने या कॉन्ग को प्रोटेक्ट करने का इशू नहीं है, बल्कि यहाँ रियल क्वेश्चन ये है कि क्या वो केंटारो को रोक पाएगा। क्योंकि कभी कभी मॉन्स्टरवर्स का सबसे डेंजरस क्रिएचर टाइटन नहीं होता बल्कि वो एक इंसान होता है जो लॉस एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए इष्टे की इष्टे देसी दोस्तों।